नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग तटीय मैदान देखते हैं। इससे पहले हम लोग इसके आगे का जितने भी टॉपिक है देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के तटीय मैदान, ये पॉइंट हम लोग देख चुके थे कि भारत के तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा, अपर्दन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। चलिए शुरू करते हैं पश्चिम तटीय मैदान। ये पश्चिम घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। देखिए, ये अगर ये भारत का मैप है तो ये है गुजरात का सूरत, और यहाँ से ये तमिलनाडु और केरल का ये जो है पॉइंट है, यहाँ तक ये पूरा पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है। इनका देखिए कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। पश्चिम तटीय मैदान को पुनः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखिए गुजरात का मैदान या तट, देखिए ये जो मैप है ये देखिए, ये भारत है और ये है आपका गुजरात। तो गुजरात का मैदान या तट, तो ये गुजरात का मैदान तट बांटा गया है। ये गुजरात के मैदान और तट, देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। और उसे कच्छ और कठियावाड़ या सौराठ का तटीय मैदान भी कहा जाता है। यही ये जो कच्छ है तो इसी को कच्छ या कठियावाड़ सौराठ का तटीय मैदान भी कहा जाता है। फिर देखिए कोंकण का मैदान, ये क्षेत्र जो है यहाँ है आपका महाराष्ट्र से लेके गुजरात का तट का दमन, ये जो देखिए दमन और दीव यहीं पे है। तो ये महाराष्ट्र से गोवा के बीच का और गोवा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण क्षेत्र। ये कभी कभी देखिए आ जाता है वो करने के लिए, पश्चिम से पूरब क्रम लगाने के लिए, या फिर उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है, देखिए उसके बाद आपका आएगा, ये आ गया आपका, ये तो काठियावाड़ तट हो गया, ये आपका हो गया आपका कोंकण तट हो गया। अब आता है आपका कन्नड़ का मैदान तट। ये गोवा से मंगलुरु के बीच है। गोवा ये है तो गोवा से मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, इसके बीच को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मालाबार का मैदान या तट। तो ये है मंगलुरु या कन्याकुमारी केप कमोरिन, मतलब जो लास्ट में बचा था केरल से लेके, मतलब ये कर्नाटक से लेके केरल तक, ये आपका क्या होगा? मालाबार का मैदान या तट। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, पूछ देता है कि किस तट में मालाबार तट किस तट का भाग है। ये भी मालाबार का मैदान किस तट का भाग है? पश्चिम तट, पूर्वी तट, या फिर मालाबार ये पश्चिमी घाट में कौन सा तट है? मालाबार है, पहले कोरोमंडल दे देता है। तो इस तरीके से जो है कंफ्यूज करने के लिए देता है, कन्नड़ क्रम लगाने के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब पश्चिम तटीय तट हैं और पूर्वी तट अलग है। तो अभी इसके आगे मैं बताऊंगी। अब देखिए कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। हाँ, कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवन आदि के वनों की अधिकता है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल, देखिए क्या क्या पाए जाते हैं मालाबार के तटीय मैदान में। तो ये देखिए कयाल, देखिए कयाल, और क्या, ये जो लैगून है, एक प्रकार का लैगून है। ये जो मालाबार के तटीय मैदान में कयाल जो लैगून है पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में भी किया जाता है। केरल के पुन्नामदा कयाल में, देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नौकादौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। ये एक प्रकार का नौका दौड़ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं और यह अधिक कटा फटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अब आइए पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की क्या क्या खासियत है, चलिए देखते हैं। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। जैसे देखिए ये भारत का मैप है, ये आपका पूर्वी तटीय हो गया, ये पश्चिमी तटीय आप लोग देख चुके हैं और इस कितने भागों में डिवाइड है ये भी आप लोग देख चुके हैं। अब चलिए पूर्वी तटीय मैदान देखते हैं। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, स्वर्णरेखा नदी यहाँ बहती है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए कितने भागों में? 3 भागों में। उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। ठीक है,
चलिए, स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच, ये मैप है, ये है आपका उड़ीसा। यहीं से देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी से कहाँ तक, महानदी के बीच उड़ीसा के तट को यही उत्कल तट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उत्तरी सरकार तट, महानदी से कृष्णा नदी के बीच, ये महानदी से कृष्णा नदी के बीच जो आंध्र प्रदेश का तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के मध्य में है। कोरोमंडल तक कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच, जो कृष्णा नदी यहाँ है उसके बाद से ये पूरा भाग जो है आपका, ये है कोरोमंडल तट। यहीं पे ठंडी में भी बारिश होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडी में बारिश किस तट पे होती है, तो वो है कोरोमंडल तट, लौटते हुए मानसून से होती है। अब देखिए, पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। ये भी मैंने इससे पहले पॉइंट में बताया कि पहले तो इधर से जब मानसून जाता है तो भी बारिश होती है, और जब लौटता है मानसून तो भी बारिश होती है पूर्वी तट के मैदान पे। तो अभी इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक होती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कुल्लेरू झील स्थित है। चिल्का व पुलिकट लैगून झीलें में पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ठीक है, देखिए पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से डेल्टा जो इसमें है पूर्वी तटीय मैदान में, महानदी डेल्टा ओडिशा, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश और कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कितने कितने भागों में, पहले तो दो भागों में बांटा जाता है, और कौन कौन से, देखिए पहला जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह, तथा दूसरे अन्य द्वीप समूह जो निम्न है। प्रमुख द्वीप तथा द्वीप समूह देखिए कौन कौन से हैं, अंडमान, ये द्वीप समूह और अन्य द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप, एक जो ये जो बंगाल की खाड़ी में और ये आपका अरब सागर में है। और देखिए श्रीहरिकोटा, अन्य द्वीप में देखिए श्रीहरिकोटा, पंबत द्वीप, न्यूमुर द्वीप, अबुल कलाम द्वीप जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, माजुली द्वीप, नदी द्वीप ये जो है आपका असम में है। अब आइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखिए, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह लगभग 572 बड़े छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मुख्यतः ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों के भाग है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी होती है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो देखिए ये मैप में दिया हुआ है अंडमान निकोबार, देखिए द्वीप देख लीजिए, ये है आपका अंडमान, ऊपर ये है आपका अंडमान। ठीक है, ये अंडमान है, और निकोबार द्वीप देख लीजिए, ये है आपका निकोबार द्वीप, ये देखिए ये लिटिल अंडमान है। ठीक है, और ये है आपका निकोबार, देखिए लिखा है, ये भी लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, ये भी कई भागों में डिवाइडेड है। तो चलिए देखते हैं, अभी आप लोग कौन सा पॉइंट देखे हैं कि अंडमान निकोबार, अभी तो ये देखिए पहले ऊपर देख लीजिए, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान कितने भागों में डिवाइड है अंडमान निकोबार, इसको ध्यान देना जरूरी है कि ये अंडमान द्वीप को निकोबार 10 डिग्री चैनल अलग करती है। और जो है ये देखिए, ये पहले ये बड़े मैप में और ये छोटे मैप में है, देखिए ये 10 डिग्री चैनल यहाँ है, देखिए ध्यान दीजिए, जब क्योंकि आप लोग मैप रखे होंगे तो सामने पता चलेगा पूरा। देखिए ये ऐसे जब भारत का मैप देखा जाता है तो ऐसे छोटा छोटा दिखाया जाता है। आपका ये ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, और ये बीच में ये है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और ये बड़े में दिया है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये लिटिल, ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, तो ये पूरा डिटेल है। चलिए अब अंडमान निकोबार निम्नलिखित में से द्वीपों का समूह है। अंडमान पूछा है, देखिए बताया है अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है। कौन कौन सा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियां हैं सैडल चोटी, जो उत्तरी अंडमान लगभग 738 मीटर, और देखिए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल चोटी ही है। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान पर स्थित है, ये 515 मीटर है। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में है जो 460 मीटर, और माउंट थुइलर ये ग्रेट निकोबार में 642 मीटर है। तो ये सारा इनका क्रम है, अंडमान निकोबार की चोटियों का क्रम है अंडमान में। अब देखिए अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और ये किस पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है।
और यही पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी है। देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और जो किस पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और यहीं पर कौन सा जेल स्थित है? सेलुलर जेल स्थित है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोको स्टेट अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। ये सारे मैप में देखिए, इसमें ये मैप में क्लियर नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग के पास मैप है तो ज़रूर देखिएगा। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहले भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, या फिर अगर बैरन द्वीप ज्वालामुखी है तो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? तो ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है। अभी तक तो ये अंडमान का चल रहा था, अब जो है निकोबार का। निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। देखिए यहाँ पे ये दिया है, देख लीजिए निकोबार का। ये देखिए लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये ऊपर होगा, ये है कार निकोबार। तो ये जो है ऊपर ये कार निकोबार है, और ये आपका है लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा जो द्वीप है उसको जो है 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इंडोनेशिया का है द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। देखिए, इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप सबसे निकट कौन सा क्षेत्र है? आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। देखिए कहाँ है इंदिरा पॉइंट, मैप में देखिए, ये ग्रेट निकोबार के एकदम नीचे ये इंदिरा पॉइंट है। तो ये दक्षिणतम, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 की सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और माउंट थुलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ जावा, साम्पेन, सेंटलीज आदि प्रमुख जनजातियों के लोग आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। जारवा और साम्पेन और सेंटलीज, ये तीनों जनजातियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार साम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। अब देखिए नोट, दिसंबर 2018 में रास द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप कर दिया गया। ये सब अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप समूह के ये द्वीप हैं, रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। इनका नाम बदल गया, रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील का शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप, ये तीनों का नाम बदल के ये रख दिया गया है। अब ये लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकाय अन्य स्रोतों में एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल और ये लक्षद्वीप मिनिकाय को मालदीव से अलग करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। या श्रीहरिकोटा देखिए अन्य द्वीप में, यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। पंबन द्वीप देखिए, यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। अब देखिए न्यूमूर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में पाए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है, न्यूमूर द्वीप का, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अबुल कलाम द्वीप देखिए, व्हीलर द्वीप, यह ओडिशा के सागर तट से परे है और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। अब माजुली द्वीप का देखिए, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लीजिए, कच्छ की खाड़ी अलग करती है, किससे अलग करती है? कच्छ तथा कठियावाड़ प्रायद्वीप को।
खंबात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मिलाने पर अवस्थित द्वीप कौन सा? अलिया बेट और खदिया बेट। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर केरल का नाम है, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है जो 2695 है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा। कुछ अन्य सूत्रों में जिंदगढ़ा आंध्र प्रदेश भी मिलता है, लेकिन देखिए ये आंसर महेंद्रगिरी उड़ीसा ही है। ये गड़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा में स्थित हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। भारत के हिमालयी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, ये जो है भारत की हिमालयी राज्यों के शासित प्रदेश हैं। देखिए ये सारे, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग का टॉपिक फाइनली कंप्लीट होता है। अब जो है क्वेश्चन बचे हैं, तो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जो इसके क्वेश्चन पूछे गए। वैसे IAS में कुछ पूछे गए ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।